लाल सिंह जी, कल पुलिस आयुक्त कार्यालय में एक बीजेपी के कुछ नेता निवेदन देने के गए थे शेख हुसैन के विरोध में, और निवेदन स्वीकारने के बाद आयुक्त वहाँ से कैबिन से निकल गए और वहाँ बीजेपी के कुछ नेताओं ने वहाँ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या ये सही है या गलत है? देखिए, पुलिस आयुक्त कार्यालय में निवेदन देने भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता गए, और वो नेता कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। वो नेता ऐसे थे कि इसके पहले वो महाराष्ट्र राज्य के अंदर ऊर्जा मंत्री रह चुके हुए, उसमें अभी मौजूदा हालत में वो आमदार, उनके साथ साथ में और भी आमदार थे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकारी कार्यालय में तुम जा रहे हो। सरकारी कार्यालय किसी के बाप की बपौती नहीं है। सरकारी कार्यालय किसी के बाप की बपौती नहीं है। वो सरकारी कार्यालय है, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, चाहे वो सेना का हो। आज मौजूदा हालत में ये देखने में आया कि जब आपने उनको निवेदन दे दिया, पुलिस आयुक्त साहब को निवेदन दे दिया और वो लेकर के चले गए, तो आपने भी वहां से बाहर चले जाना था। लेकिन आपकी मंशा ये थी कि उस पर हमको कब्जा करना, हमारा अधिकार दिखाना है, क्योंकि इसका जो भूमि पूजन है, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया हुआ था। ये जो नवनिर्माण पुलिस मुख्यालय है, उसका ऊपर तो आज जो तुम अधिकार जता रहे हो, और इस तरीके से जो अधिकार जता रहे हो कि वहां पे तुम जहां चाहो वहां बैठ सकते हो, जहां चाहे तुम प्रेस वार्ता कर सकते हो, प्रेस क्लब खोल सकते हो, पत्रकार भवन जैसा तुम उसको वापर सकते हो। ये तुम्हारी मंशा गलत है। आज अगर तुम ऐसा करते हो तो आज उसी का उदाहरण ज्वाला धोटे ने दिया कि मैं क्यों नहीं कर सकती, कल चल के बोल सकता हूँ कि मैं क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता। तो ऐसे शहर के अंदर, जिले के हर आदमी अगर पुलिस मुख्यालय को पत्रकार क्लब समझ ले या पत्रकार भवन समझ ले, तो कितनी दुख की बात है। यानी जो गरिमा एक पुलिस आयुक्त की होती है, उसको तुम धूमिल कर रहे हो। भैया, तो एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। जिस चेयर पर वो बावनकुळे जी ने बैठकर ये किया, वहाँ उसके पीछे में राष्ट्रध्वज था और पुलिस का भी ध्वज था। क्या ये सही है, मानते? बिल्कुल सही था। अब इनका स्पष्टीकरण ये है कि पुलिस आयुक्त जिस चेयर पे बैठे थे, हमने उसको सरका दिया, उसको हटा दिया। तुमको अधिकार किसने दिया? जिस चेयर के ऊपर पुलिस आयुक्त कमिश्नर बैठते हैं, उस चेयर को हटाने का अधिकार भी आप लोग को किसने दिया? आज ज्वाला धोटे भी वहाँ गई थी निवेदन लेकर, और उसने मांग की कि मुझे भी वहाँ 6वें फ्लोर पे जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। क्या ये देखो, सही है क्या? एक ने गलती किया, मैंने अभी कुछ समय पहले कहा, एक ने गलती किया, पुलिस ने उस समय संज्ञान नहीं लिया। अब दूसरा भी चाहेगा कि मैंने भी वहां पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहिए। तो मैं वही कर रहा हूँ कि कल चल के लाल सिंह ठाकुर जी भी कहेंगे कि मैंने भी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहिए। कल चल के और तीसरा कोई सामाजिक कार्यकर्ता होगा और कोई पदाधिकारी होगा, महाविकास आघाड़ी का होगा या किसी भी पार्टी का, वो भी चाहेगा कि मैं जाके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। पर ये चीजें तो टोटली गलत है ना। सरकारी कार्यालय के अंदर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसा कर सकते हो? पर ऑलरेडी नागपुर में प्रेस क्लब है, पत्रकार भवन है। यहाँ आप अपनी प्रेस ले सकते हैं। पुलिस मुख्यालय में प्रेस लेना ये कहाँ तक उचित मानते हैं? बिल्कुल टोटली गलत है। जिन्होंने किया वो टोटली गलत किया हुआ है। उनके ऊपर में सही में ज्वाला धोटे जी ने जो मांग की कि उनके ऊपर या तो फिर अपराध दर्ज करो, और मेरी भी वही कहना है कि उनके ऊपर में गुना दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने टोटली गलत किया है। पुलिस आयुक्त ने जब निवेदन ले लिया, निवेदन ले लेने के बाद में वो जिस तरीके से वो वहाँ से वो चले गए, हट गए, इनका भी काम था कि वहाँ से निवेदन देने के बाद में हट जाना चाहिए। हट जाने के बाद में तुम अपनी पत्रकार परिषद या पत्रकार वार्ता गेट के बाहर लेना चाहिए, या जो प्रीमाइसेस रहता, गार्डन रहता, जो भी रहता पुलिस मुख्यालय के अंदर, तो वहां ले सकते थे। पर पुलिस का जो प्रेस क्लब है उसके अंदर, या प्रेस का जो वो है उसके अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि तुम कोई सरकारी अधिकारी नहीं हो। तुम जनता के सेवक हो। तुम जनता के सेवक, जनता ने तुमको चुन के दिया हुआ है। ये टोटली गलत है। इसका संज्ञान गृह मंत्री, राज्य मंत्री ने लेना चाहिए। अगर नहीं लेते तो ज्वाला धोटे ने जो कहा है कि मैं इसके खिलाफ में अनशन पे बैठूंगी,
तो आज वो अनशन में बैठे, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके खिलाफ में हाई कोर्ट में पिटीशन लेना चाहिए कि इनके ऊपर वो अपराध दर्ज करना चाहिए। ये टोटली बहुत बड़ा अपराध है, गुनाह है। किसी भी अधिकारी की चेयर का हटाने का अधिकार तुमको किसने दिया कि उसकी चेयर तुम साइड में कर दे रहे हो और वहां पे तुम कब्जा जमा रहे हो? तुम क्या अतिक्रमण करने गए थे क्या? ये टोटली गलत है। इसके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। जैसा ये मांग कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के विषय में इन्होंने अपशब्द कहा, तो सही बात है। अगर किसी ने अपशब्द कहा तो तुम मांग कर सकते। मुख्यमंत्री के साथ आपके बारे में कोई अपशब्द कहेगा तो मांग कर सकते कि गलत का इनके ऊपर गुना दर्ज होना चाहिए। लेकिन इसी तरीके से आम जनता की भी ये मांग है कि किसी भी सरकारी अधिकारी की चेयर तुम अगर हटाते हो और वहां तुम खुद बैठते हो अपनी चेयर लगा के, तो ये अधिकार तुमको किसने दिया? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया? ये स्टेट गवर्नमेंट ने दिया? किसने दिया? ये टोटली गुनाह है, अपराध है। ये केंद्र में भाजपा की सरकार होने की वजह से ये ऐसा कदम तो बस वही कारण है। आज सेंट्रल के अंदर जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो गवर्नमेंट से अपनी हुकूमत चाहती है। जैसा पहले अंग्रेजों से हमने गुलामी की जंग लड़ करके देश को आज़ाद करवाया, उसी तरीके से सेंट्रल के अंदर में जो सरकार बैठी हुई है, वो हर स्टेट के अंदर ये चाहती है कि भैया कोई न रहे, से हमारी हुकूमत रहे। हुकूमत से सरकार नहीं चलती, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर जनता ने जिसको चुन के दिया, जहाँ जो सरकार बैठी है उसकी तुमको सुनना पड़ेगा, उसके अंतर्गत तुमको चलना पड़ेगा। कोरोना काल के अंतर्गत देखा होगा, जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट रही, जहाँ बीजेपी की सरकार रही, वहाँ उनने सबसे ज़्यादा निधि और सबसे ज़्यादा आवंटन किया। जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं, वहाँ उनने सबसे कम ध्यान दिया है। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। और आज वही चीज़ें हो रही, जहाँ इनकी सरकार है, जहाँ इनकी सरकार नहीं, वहाँ ये हुकूमत पाने के लिए अपनी मौजूदा हालत में ये वर्चस्व दाखिल करना चाहते हैं। टोटली गलत है। ये वर्चस्व दाखिल करना, हासिल करना, जबरदस्ती कब्जा करना, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। नहीं तो आज नहीं तो कल जनता सड़क पे आएंगी तो तकलीफ जाएंगी, बहुत तकलीफ जाएंगी। और मौजूदा हालत में वर्तमान में बैठी हुई सेंट्रल में सरकार को ये समझ में आ रहा है।